हेलो दोस्तों। तो आज हम लेकर आए हैं कक्षा 10 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो इतिहास से लिए गए हैं। ये प्रश्न इंडो चाइना में उपनिवेशवाद और राष्ट्रवाद से लिए गए हैं। इसमें 20 प्रश्न हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और वीडियो को अंत तक देखें। और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अपने प्रश्नों की ओर। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, फ्रेंच इंडो चाइना की स्थापना किस वर्ष हुई? फ्रेंच इंडो चाइना थी, उसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1887 ईस्वी इसका आंसर राइट आंसर हो जाएगा, 1887 ईस्वी। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरा प्रश्न है, हनोई में कौन सी महामारी फैल गई थी? हनोई जो थी उसमें कौन सी महामारी फैल गई थी और कब फैली थी? ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। हनोई में कौन सी महामारी फैली थी और कब फैली थी? ठीक है, तो ब्यूबानिक प्लेग, ये एक तरह का फ्लैग है जिसका नाम है ब्यूबानिक प्लेग, और कब फैली थी? तो 1903 ईस्वी में फैली थी। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। हनोई में कौन सी महामारी फैल गई थी और कब फैली थी? तो उत्तर हो जाएगा ब्यूबानिक प्लेग। और कब फैली थी? तो 1903 ईस्वी में। हमारा आज का तीसरा प्रश्न है, हिंद चीन में आने वाली पहली यूरोपीय व्यापारी थे। हिंद चीन थे, उसमें आने वाले पहले यूरोपीय व्यापारी कौन थे? तो पुर्तगाली लोग थे। ठीक है, हमारे इंडिया में भी सबसे पहले पुर्तगाली लोग ही आए थे। ठीक है, याद रखिएगा, हिंद चीन में आने वाले पहले यूरोपीय व्यापारी कौन थे? तो पुर्तगाली। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चौथा प्रश्न है, अमेरिका और वियतनाम के बीच किस संधि से युद्ध समाप्त हो गए? अमेरिका और वियतनाम में जो युद्ध हो रहे थे उसमें किस संधि से युद्ध समाप्त हो गए थे? तो पेरिस शांति संधि से। ठीक है, याद रखिएगा, पेरिस शांति संधि से। और आप लोग को एक क्वेश्चन पूछ देते हैं कि हम पेरिस शांति संधि कब हुई थी, ये कमेंट में आप लोग ज़रूर बताइएगा, नहीं तो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे कि पेरिस शांति संधि कब हुई थी। अमेरिका और वियतनाम के बीच युद्ध कब समाप्त हुई थी? तो पेरिस शांति संधि से समाप्त हुई थी। ठीक है, अगला प्रश्न है, अंगकोर का मंदिर किस देश में बनाया गया है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत ही आसान प्रश्न है कि अंगकोर का मंदिर किस देश में बनाया गया है? तो आंसर, इसका राइट आंसर हो जाएगा कंबोडिया। कंबोडिया में अंगकोर का मंदिर बनाया गया है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। छठा प्रश्न है, वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी? वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो 1930 ईस्वी, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1930 ईस्वी में। सातवां प्रश्न है, हिंद चीन में कौन राष्ट्र शामिल नहीं था? तो इसका राइट आंसर है चीन। हिंद चीन में कौन राष्ट्र शामिल नहीं था? तो चीन। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आठवां प्रश्न है, वियतनाम में रहने वाले फ्रांसीसी नागरिक क्या कहलाते थे? वियतनाम में जो फ्रांसीसी नागरिक रहते थे, यानी फ्रांस के नागरिक रहते थे, वो क्या कहलाते थे? उन्हें क्या कहा जाता था? कोलोन। उनको कहा जाता था कोलोन। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। नौवां प्रश्न है, इंडो चाइना किस देश से मिलकर बना है? इंडो चाइना किस देश से मिलकर बना है? तो कंबोडिया, लाओस और वियतनाम, ये 3 देश से मिलकर इंडो चाइना बना है। ठीक है, अगला प्रश्न है, वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी थे, उनके संस्थापक कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हो चिन मिन। हो चिन मिन ने वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की थी। ठीक है, 11वां प्रश्न है, होवा हाओ आंदोलन कब शुरू हुआ? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, होवा हाओ आंदोलन कब शुरू हुआ? तो 1939 ईस्वी में। याद रखिएगा, 1939 ईस्वी में होवा हाओ आंदोलन शुरू किया गया था। ठीक है, तो चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। 12वां प्रश्न है, कन्फ्यूशियन कौन था? कन्फ्यूशियन कौन था? तो चीन का विचारक था। कन्फ्यूशियन कौन था? तो चीन का एक विचारक था, कन्फ्यूशियन जिसका नाम था। ठीक है, 13वां प्रश्न है, लियान कीचाओ कौन था? तो चीनी सुधारक। लियान कीचाओ कौन था? चीनी सुधारक। 14वां प्रश्न है, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो फान बोई चाऊ, ये भी चाइना के थे, फान बोई चाऊ। ठीक है, याद रखिएगा, फान बोई चाऊ। और 15वां प्रश्न है, फ्रेंच इंडो चाइना का गठन कब किया गया? फ्रेंच इंडो चाइना था, उसका गठन कब किया गया था? तो 1887 ईस्वी, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1887 में फ्रेंच इंडो चाइना का गठन किया गया। ठीक है, 16वां प्रश्न है, वियतनाम युद्ध की समाप्ति किस अमेरिकी राष्ट्रपति के समय में हुई? वियतनाम युद्ध की समाप्ति किस अमेरिकी राष्ट्रपति के समय में हुई? तो निक्सन के शासनकाल में। ठीक है, याद रखिएगा, निक्सन के शासनकाल में
हुई थी वियतनामी युद्ध की समाप्ति। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी के स्थापना किसने की थी? वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की थी? ये प्रश्न पहले भी आ चुका है। तो हो चिन मिन ने वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की थी। ठीक है, 18वां प्रश्न है, जनेवा समझौता किस वर्ष हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1954 में जनेवा समझौता हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा 1954 में जनेवा समझौता हुआ। ठीक है, अगला प्रश्न है, 20वीं सदी के पहले दशक में वियतनाम में कौन सा आंदोलन लोकप्रिय था? 20वीं सदी के पहले दशक में वियतनाम में कौन सा आंदोलन लोकप्रिय था? तो पूर्व की ओर चलो, आंदोलन का नाम ही था पूर्व की ओर चलो। आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, वियतनाम में रहने वाले फ्रांसीसी नागरिक को क्या कहा जाता था? तो ये प्रश्न पहले भी आ चुका है, वियतनाम में रहने वाले फ्रांसीसी नागरिक क्या कहा जाता था? कोलोन। यह क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो चुका है दोस्तों, इसलिए ध्यान रखिएगा, वियतनाम में रहने वाले फ्रांसीसी नागरिक क्या कहा जाता था? तो कोलोन। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं पे समाप्त होता है। कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें, लाइक ज़रूर करें, और हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।